नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा तोपेश्वर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नए वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज के जो कहानी है, यह बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि दिन को रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, इसे एक ना एक दिन मरना आवश्यक है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जला दिया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उनका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो इसके सब को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि सबको रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए प्रिय दर्शकों, अब बिना किसी देर के गरुड़ पुराण की यह बातें जानते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे धर्म में सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, यह बात आने से पहले हम आपको यह बता दें कि कब कब अथवा किन किन परिस्थितियों में सबका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो इसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उनका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो इसके शव को भी कुछ समय तक घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है इसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी की मृत्यु शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो मौत मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर रात में कोई मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत्यु शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत्यु शरीर के अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर इसे 96 और गरुड़ पुराण के माने तो ऐसे में मृत्यु आत्मा को भी हम लोग को मार्ग में भी ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उसका गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि ऐसे में वहां कोई ना कोई व्यक्ति बैठे रहते और रुपया अगरबत्ती को सबके चारों तरफ जला दिया जाता है ताकि सबसे आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी को पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और इसके कोई भी संतान नहीं है, ऐसे समय पर भी सबको घर पर रखा जाता है जब तक कि उसका पुत्र या फिर पुत्री ना आ जाए, क्योंकि सबकी खुद की संतान मृत्यु शरीर को मुख अग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वह कई वर्षों तक मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत्यु शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो आत्मा असुर दानव अथवा पिशाच के योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत्यु शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो शरीर में आसपास भटक रही दूर आत्माएं भी प्रवेश कर जाती है, जिससे मृतक के साथ साथ
इसके परिजन को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही जो भी बताते हैं कि सबको अकेला इसलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजन को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाती है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है कि प्रिय दर्शकों की रात में सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। प्रिय दर्शकों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको गरुड़ पुराण की यह बातें पसंद आई हो तो प्रिय दर्शकों इससे ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।